नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण बिहार और दूसरे राज्यों में भी पुलिस प्रशासन का ध्यान उन लोगों पर है जो कोरोना के संक्रमण को बढ़ा सकते हैं। उसको रोकने में फिलहाल पुलिस फोर्स का पूरा ध्यान है, लेकिन इसका फायदा उठाकर भूमाफिया अपना काम कर रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से निकल कर आया है और इस मामले में भूमाफियाओं से पुलिस की मिलीभगत की भी खबरें हैं। आरोप ऐसा लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हेलियस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये कंपनी है और इसके जो जमीन है वो पटना के सगुना मोड़ के आसपास है और ये बहुत बड़ी जमीन है और इस पर हाई कोर्ट में भी स्टे लगा है। वो तमाम बातें करेंगे हम उसके बारे में, लेकिन इस कंपनी जो ये कंपनी की जमीन है उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। उस पर जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हेलियस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अधिकारी हैं सोहेल खान। सोहेल जी, मामला क्या है? मामला ये है कि हमारा वहाँ पे हेलियस फाइनेंस लिमिटेड की अच्छी खासी ज़मीनें हैं और एक प्लॉट हमारा जो है संत कैरेंस के अपोजिट सामने में जो दानापुर थाने के अंडर में आता है और वो ज़मीन 15 कट्ठा है। वहाँ पे चूँकि ईद की वजह से लोग सोचे कि लोग आएगा नहीं, तो इत्तेफाक मेरे को वहाँ के कुछ ही लोग फ़ोन किए कि आपके ज़मीन पे काम लगवाए हैं क्या। बोला मैं तो कोई काम नहीं लगवाया हूँ। तो मैं गया तो देखा कि हमारे प्लॉट पे काम हो रहा है। जब वहाँ पे मैं गया तो लोग पूछा भाई किसका काम हो, लेबर को भगाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमसे लड़ाई उलझने की कोशिश करने लगे। तो फिर उन सूत्रों से हम पता लगाया कि काम कौन करवा रहा। तो उन्होंने लेबर लोग ने बताया कि अजीत कुमार और कुछ बब्बन ठेकेदार है वो मुझे ठेका दिए हैं और करवाने वाले अजीत कुमार सिंह। इनके बीच बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके अटैच में हैं। उन सूत्रों से ये पता चलता है कि वो बोल रहे हैं, वो बोले तो सुनी ही बात कर सकते हैं ना। लेकिन मेरे प्लॉट में चूँकि हमारी कंपनी में कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह कर हमने उसका मोटेशन नहीं कराया था। उसको मोटेशन नहीं कराने के वजह कर किसी ने कागज़ बना लिया पहले ही, कुछ साल पहले ही। जब हमको पता चला तो मैंने एडीएम के यहाँ फाइल किया, एडीएम से आदेश लिया। आदेश आने के बाद हमने सीओ के यहाँ फाइल किया और सीओ ने मुझे आदेश दिया रसीद कटवाने का। उसकी कॉपी मैंने यहाँ आपको दिया है, डिटेल सारे चीज़। ये वो कॉपी है? हाँ, इसमें है सारा चीज़, इसमें है। देखिए ये कॉपी है जिसमें पूरी जो कार्रवाई इन्होंने की है। इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद मैं वहाँ से परमिशन लेकर के अपना हम 17 में ही रसीद कंप्लीट करवा लिया ऑनलाइन के लिए। जी हाँ, मेरा आदेश है अधिकारी का। उसके बाद हमको ये आभास, चूंकि मैं ज़मीन यहाँ का ईस्टर्न जोन का उस कंपनी का ज़मीन मैं देख रेख करता हूँ और मेरी सारी कंपनियाँ, मेरी सिर्फ इन लिक्विडेशन में एक ही कंपनी लिक्विडेशन है, बाकी मेरी और कार्यरत कंपनियाँ हैं। मैं कंपनी के ब्याज में सारा चीज़ दिखता हूँ ईस्टर्न जोन में। तो मैं जब वहाँ गया तो पता लगाया तो देखा क्या कि मेरे ही ज़मीन में जिस पे मैंने रसीद कटवाया है उस पर ही लोग बोले कि सीओ साहब ने परमिशन दिया। मैंने उनसे भी कंसल्ट करने की कोशिश किया। हमको बहुत पहले 2 महीना पहले ये पता चला था कि हमारे ज़मीन पे कुछ एक्टिविटी क्रिमिनल्स लोग नाप जोक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सूचना भी मैं सीओ को ये 15 फरवरी को मैंने दिया था। इसकी रिसीविंग कॉपी है और इसकी सूचना भी हाई कोर्ट के अंडर लिक्विडेशन जो ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं मौर्या में स्थित 4 तल्ले पे उनका ऑफिस है और वो भी उनको आज भी मैंने जाके दिया है। ये रिटेन आज का डेट है, देख लें, दिखा दें, आज का डेट का मैंने तो देखिए ये वो तमाम फाइल्स हैं जो दिखा रहे हैं सोहेल जी और इसके तहत ये बता रहे हैं किस तरीके से मैं थाना गया। नहीं, उसके बाद मैं थाना गया। अच्छा, मैंने थाना प्रभारी को बोला, थाना प्रभारी आश्वासन दिए कि आपका FIR हम करेंगे और आपको वहीं से फ़ोन करना चाहिए था। हम लोग सर कोर्ट, चूँकि लॉकडाउन का स्थिति, सब लोग बिजी होते हैं, हम सोचा रिटेन ही दें आपको। बिल्कुल, तो रिटेन मैं उनको दिया, इसकी भी इसमें संलग्न है। ठीक, तो जब उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, एक नंबर दिए, इनका नागेंद्र नाम है, वो मुंशी है या ऐसा ही, ये तो हमको जानकारी नहीं है, बोले इनको आप दे दीजिए। किस थाने में गए थे आप? दानापुर अंडर दानापुर। हाँ, तो मैं सुबह फिर उनके पास गया। 9 बजे जो निर्धारित वक्त दिए थे उसी वक्त से पहले 5 मिनट मैं फ़ोन किया, अपने नंबर से उनको फ़ोन किया तो बोले ठीक ऐसे करते। 11 बजे उन्होंने हमको लास्ट में 9 बजे से 11 बजे धूप में मैं फिर गया थाना प्रभारी नजर से मिला। उन्होंने बोला हम थाना प्रभारी से बात करेंगे। हमने करके बताइए। 5 मिनट के अंदर आके बोलते हैं कागज़ मेरे को वापस कर दिए।
कि ऐसा है कि आप जाके SDO के 144 कराइए तभी जाएंगे। हमको 9 बजे वो बोले कि आपके यहाँ काम नहीं हो रहा। जब मैं विजिट, हमको बोले कि एक बार जाके देख लिए, मैं देखा तो मेरा काम हो रहा। जमीन पे काम चल रहा। और अभी भी 5 मिनट पहले गार्ड आके बताया कि जो पोजीशन लिए थे वो दीवार कंप्लीट हो गया दूसरे पोजीशन की तरफ, जो एक खांचा होता है उसके बाद उन्होंने अभी गड्ढा खद रहा है। मतलब तेजी से काम चल रहा है। हाँ, तेजी से काम चल रहा है। उसके बाद वहां से जब थाना प्रभारी ने कि इसकी सूचना ऑफिसर का हाई पटना को अभी मैं देके जस्ट अभी आया हूँ और देकर मैं आपके पास आया आपको सूचना देने के लिए। ये डेट देख लीजिए, यहाँ पे डेट अभी मैं उनको दे करके इसमें डिटेल्स उनको दे दिया। बिल्कुल। बहुत ऐसे लोग हैं जो यही कारोबार करते हैं। लॉकडाउन में उनका ये काम होता है, जब सारे लोग का ऑफिस काम बंद हो जाता है उनका शुरू होता है। अच्छा। हाँ, वहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, कर्मचारी ऑफिस में कुछ प्राइवेट ऐसे स्टाफ हैं, कुछ ब्लॉक में ऐसे स्टाफ हैं जिनका कारोबार यही है, सबके एसोसिएट बन के सबको सपोर्ट करते हैं। ये जानकारी लोग को देते हैं कि ये जमीन ओपन है, ये किसकी जमीन है, इसका मालिक यहाँ है कि नहीं। बिल्कुल, ये लोग का काम है। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे, मतलब पूरी तरीके से है। इसमें मैं 2-3 पे यहाँ पे ये भी क्या हूँ, टाइटल शूट भी क्या हूँ आप लोगों पे। हाँ। अच्छा, ये हाईकोर्ट में आपने अभी इससे पहले भी हम जब आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि हाईकोर्ट में इसका मामला है। एक्चुअली देखिए, ये किसी को समझ में नहीं आता कि हेलियस कंपनी है। हेलियस कंपनी बहुत सारे पार्ट होते हैं। अगर आप स्टडी बूथ खोलते हैं, आप जरा स्टडी बूथ खोलते हैं तो कनेक्शन रीम का भी रखते हैं, जियो का भी रखते हैं, BSNL का रखते हैं। अगर किसी कारणवश डिस्कनेक्ट हो गया BSNL का तो आपका स्टडी बंद नहीं हुआ, नहीं, दूसरे से काम किया। तो हमारे यहाँ एक कंपनी में कुछ परेशानियां थी जो उसको हम हाई कोर्ट में फाइल करके 17/99 मेरा केस नंबर है, वो 99 से कोर्ट के अंडर हम हैं। अच्छा। जब कोर्ट बुलाती है, जरूरत ऐसा पड़ता है तो हम हैं। जिनको भी दुश्वारी है तो कोर्ट में जानते ही मेरा नंबर है, सब लोग जानता है। हमने बराबर पेपर में दिए, सारे जानकारी दिए। अभी मेरी ऑफिस खुली हुई है, अभी मेरा कंटिन्यू ऑफिस अनिसाबाद का ऑफिस है, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस हेलियस कॉर्पोरेशन है। तो हेलियस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं, वो हाईकोर्ट के अधीन है, उस पर लिक्विडेटर नियुक्त हैं। बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है देखना। हमने वो हमको देखते हैं, इसलिए इसकी सूचना उनको हम देते हैं। बिल्कुल। तो आपने, लेकिन हेलियस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो लिक्विडेशन मेरी कंपनी नहीं, वो मेरी रनिंग कंपनी है, वो भी सगना मोड़ पे ही है। लोग हेलियस का देखते हैं, ठीक है, तो फाइनेंस में हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं भाई। बिल्कुल। अगर हमको कोई कागजात भी आगे पीछे करना होता है कि मेरे ज़मीन को कब्जा कर रहा, तो इसकी सूचना आपको हमको देना पड़ता है कि सर देखिए सर, इसके तहत मैं उनको सूचना जाके दिया कि सर मैं आपके अंडर में हूँ और ऐसा ऐसा मैटर है आपके ज़मीन पे। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि वो फोटो दिखाए कि हम गार्ड को भेजे हैं, वो दिखाए ये प्लॉट आपका है। हमने बोला सर मेरा प्लॉट तो है ये। अच्छा ठीक है, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, पहले हम देख लेते हैं क्या है नहीं। अच्छा। तो हमारा कहना है, इससे बहुत लोग मिले हुए रहते हैं, क्योंकि जमीन का मैटर ऐसा है, छोटा प्लॉट रहता है, किसी का 1 कट्ठा है, किसी को 25 लाख मिल गया, पहले लोग जमीन बेच दिए, गलत कागज बना के बेचने लगे। मेरी बहुत सारे एसेट्स वहां पे है। बिल्कुल। और आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां कहाँ चली गई सब, आज तो नाम लेने वाला नहीं है। आज के डेट में ऑनलाइन करिए, मेरा अभी भी ऑफिस है, आप जब भी जाइएगा मेरा ऑफिस आप कर सकते हैं। इन्वेस्टर हमारे आते जाते सारे इन्वेस्टर मेरे है, हम सेबी में सारा लिस्ट दिए हैं, लिस्ट के साथ मेरा अप्रूवल आया, मेरे को आदेश आया है, उसको हाईकोर्ट में हम फाइल किए हैं। हम आपके अंडर में कंटिन्यू रेगुलेट हैं, हम कहूँ भागे नहीं है। लोग कहता ना हेलियस नहीं है, जमीन छोड़ के चला गया। अरे भाई कोई जमीन छोड़े नहीं है। हम जितनी जमीन को हाईकोर्ट से या फिर CO ऑफिस से या ADM से आदेश करवा के हम सबमिट किए हैं। अच्छा। हाईकोर्ट में जाके कि सर ये जमीन में अच्छी दुश्वारी थी, क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी बहुत काम रहता है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन चूंकि हम उनके हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, वो हमको बताते हैं सारा डायरेक्शन, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, हम उनको जाके बताते हैं। ये भी अभी करेंट में जो जमीन का चाहते तो हम भी कर सकते थे, लेकिन जाके उनको बता दिया। आज का डेट देख लिए, मैं अभी दे के आया हूँ, डायरेक्ट उनको दिया हूँ, आपको दिया हूँ, CO साहब से भी कंसल्ट किया हमने, उनको भी जाके दूंगा, बताऊंगा। बताया मैंने थाना प्रभारी को, लेकिन थाना प्रभारी का कोई ऐसा ये नहीं था, क्योंकि थाना प्रभारी इसलिए ऐसा नहीं था कि पहले इस कंपनी को जानते हैं और कंपनी को लोग दौलतमंद समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का कोई मैटर आएगा तो सीधे लोग सोच जाएगा बहुत पैसा वाला। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। जो थाना प्रभारी जब वो नीचे पोस्ट पे रहते हैं तो उस तरह से डील करते हैं, जब कोई पोस्ट
ये हो जाए, आता इसकी है तो- सूचना हम सबको देंगे। ये देख लीजिए, हम सारे जगह इसमें लिख के दिया है, ये रिसीव नहीं किए हैं, लेकिन इतने लोगों को हम सारा जानकारी देंगे। हमें डीएम को भी ये देंगे, डीजीपी को देंगे, डीजी को देंगे, सारे लोग को ये इन्फॉर्मेशन हम देंगे। बिल्कुल, तो इन्फॉर्मेशन आप दे इसलिए देंगे भाई कि जानकारी होनी चाहिए कि जो सच है उसकी जानकारी। हम 22 साल से लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, ईमानदारी की लड़ाई कर रहे हैं, ईमानदारी साबित करने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग छोड़ दिया, लापरवाह है, ऑफिशियल लीडर को दे दिया, केयर जो करे। हमारे इन्वेस्टर हैं, उनको हमको पैसा रिटर्न करना, तो हम संघर्ष करेंगे तब ना वो उनको हम दे पाएंगे। आज 22 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, हाईकोर्ट के अधीन हम काम कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट बुलाता है, हर डेट में आप चेक कर सकते हैं, हम बोलिए एक एक डेट पे जाते हैं, वहाँ पे एक एक चीज़ हम दे सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कितना अब तक कितना तो पास हो गया जाने के लिए। तो हमारे जो भी हाईकोर्ट आदेश देती है उसको हम काम करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस सबसे तरीके बड़ी से बात क्या है कि लोग इस बात को बारीकी नहीं समझते हैं कि फाइनेंस क्या है, कॉर्पोरेशन क्या है। मैं ये क्लियर कह दे रहा हूँ इन्वेस्टर को कि हेलियस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये इन लिक्विडेशन है, और जो कॉर्पोरेशन की कंपनी है उसमें भी आदेश सेबी मुंबई से आया है, जो कि हमको यहाँ आदेश हाईकोर्ट में जमा करने का आदेश था, हमने जमा कर दिया है। जैसे ही आदेश आएगा हम लोग अपना, इसीलिए हम ऑफिस खोल के आज भी रखे हुए हैं। इन्वेस्टर से मेरा लगाव, इन्वेस्टर लिस्ट है मेरे पास, हमारे इन्वेस्टर अभी भी टच में आते हैं, लोग जाते हैं ऑफिस में, आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन वो लोग जो आज जिसका नाम निशान है, बहुत सारी कंपनियां आज चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, आज उसका कोई इन्वेस्टर नहीं। आज हम हैं तो हमको परेशानी है। अगर लोग इस प्लॉट में आज हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तब ने आज प्लॉट है, तब ने आज आपके पास आए हैं। अगर कल के डेट में हम भी मिलके लोग बेच देते तो क्या होता, ना इन्वेस्टर रहता, ना कुछ होगा। तो ईमानदारी से जो लोग, हमारे चेयरमैन संजय कुमार सिंह है, जो संघर्ष किए हैं, जो 19 ईयर्स में कंपनी खोला, इतना संघर्ष किया, अनमैरिड आज तक संघर्ष कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है कि सारे इन्वेस्टर की लड़ाई है, वो ईमानदार नहीं है। आज कितना लोग खा के यहाँ से विदेश चले गए पैसा लेकर के, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो लड़ाई कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसका लोग पूछता है। आज हमारे चेयरमैन संघर्ष कर रहे हैं, जो 19 ईयर्स में इतना एस्टेब्लिशमेंट किया, आज सारे लोग संघर्ष करा। सगड़ा मोड़ में मेरा अच्छा एसेट्स है, झारखंड में है, तो हम सारे इन्वेस्टर हमारे टच में, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर लोग नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत स्टाफ पुराने थे, आज भी लंफन करके उनका काम यही है, कार्ड आपसे ले लिए, उससे ले लिए, लंफन कर रहे हैं। जो लंफन कर रहे हैं तो उनका तो ये पेशा है ना, उनको कंपनी से इंटरेस्ट क्या है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का चेयरमैन है, डायरेक्टर लोग बहुत भाग गए, लेकिन संजय सिंह चेयरमैन तो नहीं भागा ना, आज संघर्ष कर रहा है ना। और डायरेक्टर को लोग कोई नहीं खोजता, कोई नहीं बुलाता है, कोर्ट भी नहीं बुलाती, कहाँ चला गया लोग। लेकिन जो जाता है लोग उसको बुलाता है, जो नहीं जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। आज बहुत सारी कंपनी, 619 कंपनियां बिहार की थी, कोई आज तक, आप हाईकोर्ट में पता लगाइए कि बिहार की कितनी कंपनी है और कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है अभी, और कितने कंपनी ने यहाँ नहीं है, अब कितने हाई कोर्ट में लिक्विडेशन गवर्नमेंट यहाँ क्या किया, या आरबीआई हो या कोई भी हो, कौन किया, कुछ नहीं किया। अगर आप अधिकार समझते हैं तो कर्तव्य समझिए। बिल्कुल, रिजर्व बैंक ने अपने अधिकार का पालन किया, कर्तव्य का नहीं। कर्तव्य के कोख से अधिकार पैदा होता है। आप रेगुलेट हैं तो रेगुलर पंखा चलाइए, कम बेस करिए, आप किलर हैं। बिल्कुल, आज हम संघर्ष कर रहे हैं, हमसे कोई पूछने वाला है, कौन सपोर्ट करने वाला है, कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पैसे की तंगी है। आज जो लोग, जिसका इनकमिंग आज 3 महीना में लॉकडाउन में सारे की स्थिति खराब हो गई, कोई 22 साल से हमको पूछने वाला है कि आप कैसे कंपनी को बचा के रखे हुए हैं, इन्वेस्टर को पैसा देना है, आज भी ऑफिस खोल के रेंट देते हैं, कहाँ से देते हैं, कोई पूछने वाला है। लॉकडाउन में तो लोग को बड़ी बहुत परेशानियां लगा, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करने लगा, कोई सिल्वर लेक से बात करने लगा, कोई फेसबुक से करने लगा। हम लोग कहाँ करेंगे, ये बताइए ना। बिल्कुल, हमारे पास जो गरीब एम्प्लॉय आज भी हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, उसको क्या मिलेगा। बिल्कुल, इसका कौन है हकदार, कौन बताएगा। चाहते क्या हैं और किस तरीके से अधिकारियों से क्या कुछ कहेंगे। हमारा सिर्फ अधिकारी लोग को यही कहना है कि हमारा जो भी जमीन है, जो जेन्युइन जमीन हमारी है, जिसकी हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर को जो हमने लिस्ट जमा किया है, जो कंपनी की जमीन है, हेलियस कॉर्पोरेशन की जमीन, हेलियस फाइनेंस की, बहुत सारे ऐसे मेरे एसेट्स हैं, उस पर निगाह से बचाएं, उसकी लोग रजिस्ट्री ना कर ले। हमने मोटेशन करवाया, लेकिन पुराना कागज तो कैंसिल तो एडीएम नहीं करता है ना, वो कोर्ट करता है। तो हम मोटेशन एडीएम का पावर नहीं है कि किसी, जहां तक मुझे जानकारी, हो सकता है ये जानकारी कम हो, तो एडीएम रजिस्ट्री कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो भाई उनका रजिस्ट्री तो जिंदा है, उनकी रस्सी तो पुरानी जिंदगी है, वो जा करके दूसरे से बात कर लिए, आपसे बात कर लिए, उससे बात कर लिए, लोग बेचने का काम करने लगे। तो भाई हम कैसे बचेंगे। आज उस प्लॉट, जो लोग, मेरा प्लॉट है, पहले तो ये हो कि उसकी कोई रजिस्ट्री ना करे। होता क्या है कि भाई हमारे नाम से 15 कट्ठा जमीन है, डीड तो आपके पास भी है,
आपने अगर प्रोविडेंट किया भाई कि चलो ठीक है इसकी रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका तो रजिस्ट्री उस नाम से हो जाएगा ना, आपका कागज है तो आपका तो एक्सक्यूट कर गया, हम तो रह गए ऐसे। अच्छा, तो जो अभी फिलहाल निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्या उनके बारे में आपको पहले से पता है या उनको जानते हैं? देखिए, कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जो जमीन का ही कारोबार है। अगर इसका आप देखेंगे 4 बाई 18 हमने वहाँ फाइनेंस से कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग भी जमीन कम कीमत में दिए। आज के डेट में जिस जमीन का कीमत अगर 50 लाख रुपए कट्ठा है तो 5 लाख रुपए जो लेता है ना वो कागज नहीं देखता, उनको लगता है कुछ हाथ आ जाए। ऐसे बड़े बड़े बिल्डर भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा बात नहीं है। क्या चाहते हैं अधिकारियों से, आप वो कह रहे थे? हमारा ये कहना है कि हमारा सुरक्षा, हमारे कंपनी का सुरक्षा, हमारे एसेट की सुरक्षा, अगर हमारे पास एसेट्स है तो हमारे इन्वेस्टर का एसेट्स, हम जब केस को हम डिस्पोजल करने के हमने वहाँ पे स्कीम दिया है, अप्रूवल के दिया है हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट ये कहेगा ठीक है आप रीपेमेंट स्टार्ट करिए, तो हम रीपेमेंट कब करेंगे? हम अपने ज़मीन से ही माइनस प्लस करेंगे। तो हमारा माइनस प्लस ज़मीन सुरक्षित रहेगा तब ना हम किसी कस्टमर से बात करेंगे, या ऑफिशियल लिक्विडेटर कल के डेट में अगर डिस्पोजल करने की बात करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग होगा, वो बोलेंगे नहीं ये रास्ता है, तो फिर वो रास्ता में तो हमारा रेट ही नहीं मिलेगा, आप तो डिस्टर्ब हमारे प्लॉट को कर देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारे कुछ कलर लोग होंगे, हो सकता है वही काम कर रहे होंगे, पुराने लोग तो होंगे, हम ये नहीं कहते कौन है उसमें, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले भी रजिस्ट्री करवाए। मतलब पूरी एक तरीके से गैंग में कुछ बिहटा के लोग हैं, कुछ पटना के लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है। लॉकडाउन में हम लोग घर में रहते हैं, लॉकडाउन को चूंकि मैं आपके पास ये लेके आया था, लेकिन आपसे परमिशन लिया, नहीं तो हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और हम ही इसको ये, इसलिए आपसे हम पहले परमिशन लिया कि मैं आपसे दूर हुआ, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये करना था, बोले नहीं बेहतर रहेगा क्योंकि सब लोग देखेंगे कौन है क्या नहीं है। तो हमारा सिर्फ अधिकारियों से यही कहना है कि हमारा जो भी ज़मीन है, जो मेरी ज़मीन है, उस पर सुरक्षा करें ताकि कल के डेट में किसी तरह का कोई बात हो कोर्ट के माध्यम से, वो कोर्ट के अधीन हम हैं। और हेलियस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन लिक्विडेशन जो अंडर गाइडलाइन जो ऑफिशियल लिक्विडेटर नियुक्त हैं उस पर, वो उनके कर्ता धर्ता वही हैं। हम बीच के सिर्फ ये ध्यान करते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन ये आप इसको देख रेख आप करते हैं, चूँकि हाई कोर्ट का जो परमिशन है उसके अधीन हम चलना चाहते हैं। और इसीलिए हम 22 से 25 साल से 97 से हम इसको संघर्ष कर रहे हैं, और जब तक ज़िंदगी रहेगी, हयात रहेगी, इस चीज़ को हम जारी रखेंगे और एक एक पैसा अपने इन्वेस्टर का हम निदान करेंगे। ये हम लोग का एकदम एक मिशन है, ये मिशन के तहत हम लोग इसको काम कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे हमारे जैसे बहुत एम्प्लॉई हैं जो इसमें डिवोटी हैं, हम लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं, ये मिशन बना के, एम्प्लॉई नहीं, एक मिशन हमारा, ये एक जिम्मेदारी, हर आदमी एक जिम्मेदारी के लिए काम करता है। हमारा ये जिम्मेदारी है इस कंपनी को सुरक्षित करके सारे इन्वेस्टर का निदान करें। ये हमारे चेयरमैन का डायरेक्शन है कि एक एक चीज़ की सुरक्षा देना है, हर इन्वेस्टर की सुरक्षा करना है। जिनके पास कार्ड है, कैसे है, क्या है, हमारे ऑफिस में संपर्क करेंगे। लिस्ट बना है, बहुत सारा लिस्ट हम लोग सेवी को भी दिए, जो जिसके माध्यम से है उनको हम ये सूचना देते हैं। और हम लोग इस ईमानदारी से चाहते हैं सबका निदान हो, बस हम लोग का हमारा सिर्फ। चले, तो ये हेलियस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अधिकारी सोहेल खान हैं जो अपनी बातें बता रहे हैं किस तरीके से भूमाफियाओं का इनकी ज़मीन है, जो कंपनी के तहत ज़मीन है, उस पर कब्जा किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। और उसकी तमाम जो जानकारी है उन्होंने दानापुर थाने में भी दी है, इसके अलावा तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन तक भी दी है। और आगे अभी ये यहाँ से जाएंगे तो ज़िला अधिकारी को देंगे, और इसके अलावा इनका कहना है कि डीजीपी तक भी ये सारे डॉक्यूमेंट पहुँचाए जाएंगे और पहुँच सकता पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो जितना पहुँच सकता है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मामला जो है वो पटना हाई कोर्ट में भी है। तो सिटी पोस्ट ये आशा करता है कि जब ये वीडियो अधिकारियों तक पहुंचे तो इस मामले पर कार्रवाई हो और जांच करने के बाद जो दोषी हों उन पर भी कार्रवाई हो। तो इस खास मुलाकात में और इस बड़ी खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहते हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।